नमस्कार साथियों, एसए के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अभी आईओसीएल में रिलीज्ड वैकेंसीज इन मार्केटिंग डिवीजन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए एसपीपीटी टेस्ट और सीपीटी टेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट जो है एसपीपीटी टेस्ट जब दे करके आ गए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कैंडिडेट की तरफ से, जैसे कि सर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, और उसके साथ साथ ही एक क्वेश्चन यह भी आ रहा है कि इसके आंसर की कब रिलीज होंगे जो हमने एग्जामिनेशंस दिया है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जामिनेशंस हुआ है इसके आंसर की कब आएंगे, ये भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इस बार जो आईओसीएल का इस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया है वो आईबीपीएस कंडक्ट किया है। तो आईबीपीएस जनरली बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है, ये तो आप सभी को पता है। और बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आंसर की को रिलीज नहीं की जाती है, सीधा स्कोर कार्ड को रिलीज किया जाता है। लेकिन आईओसीएल में ना ही आंसर की रिलीज होने वाले हैं और ना ही आंसर स्कोर कार्ड रिलीज होने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एक कट ऑफ मार्क्स क्रॉस हुआ होगा, वही सभी कैंडिडेट को बुलाया गया बेसिकली एसपीपीटी टेस्ट के लिए। अब एसपीपीटी टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, उसके नाम रहेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो हमने आपको बताया भी था कि जो मेरिट लिस्ट आईओसीएल के द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है, वो जो बेसिकली उस लिस्ट में जो नाम है, जो क्रम है, कह सकते हैं सीरीज है, नंबर 1 से लेकर के एक्स नंबर तक, वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स नहीं है, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट है, यानी कि एक यूनिट या स्टेट से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझने की थोड़ा सा प्रयास करें यहीं पर, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है, मान के चलते हैं एक कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट ने मार्क्स को स्कोर किया था, मान लेते हैं 70, और बी कैंडिडेट है उसने मार्क्स को स्कोर किया था 90 प्लस। दोनों ही कैंडिडेट क्वालिफाई हैं अगर जो है कट ऑफ एज्यूम कर लेते हैं 69 रखा गया था। तो अब अगर कट ऑफ 69 है, तो यहां पर जो है बेसिकली दोनों ही कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं। अच्छा, इसमें इस साल जो वैकेंसी आई है, अलग अलग यूनिट वाइज कट ऑफ बेसिकली रेडी की गई है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों ही कैंडिडेट जो है सेम यूनिट से हैं, सेम यूनिट से फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे और इतना इतना मार्क्स आया है। अब ध्यान से समझिएगा कि बी कैंडिडेट जो है 90 मार्क्स लाया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है होने का। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है होने का अगर दोनों को एसपीपीटी टेस्ट के लिए बुलावा आया है तो स्वाभाविक सी बातें हैं, दोनों लोग एसपीपीटी टेस्ट तो देंगे ही, क्योंकि ये कट ऑफ तो क्रॉस कर गए हैं दोनों। अब एसपीपीटी टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उसी का नाम रहेगा मेरिट लिस्ट में। अगर बी कैंडिडेट जो है एसपीपीटी टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो इसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के बाद भी। और अगर ए कैंडिडेट जो है वो अगर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाता है, तो उसका कम नंबर होने के बाद भी फाइनली उसको जॉब लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी क्लियरिटी के साथ, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और अब मैं यही कहूंगा इस वीडियो से कंक्लूजन के रूप में कि आंसर की जो है इसके रिलीज नहीं होंगे, और रिजल्ट के मार्कशीट भी रिलीज नहीं किए जाते हैं जनरली आईओसीएल में। ठीक है, तो दोनों ही चीजें नहीं आएंगी। अब तीसरा जो क्वेश्चन था, रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएंगे सर एसपीपीटी टेस्ट हो जाने के बाद, तो अभी तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन
बेसिकली अभी एसपीपीटी टेस्ट 17 मई से लेकर के 17 मई 2025 से चल रहे हैं और लास्ट है 26 मई 2026 तक अभी चलेंगे इसका एसपीपीटी टेस्ट। क्लियर है? ये इतना देर तक एसपीपीटी टेस्ट चलेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं कि मई तो लास्ट वीक तक चलेगा ही। और इसके बाद जो है एक असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होना है आईओसीएल का। तो आप टेंटेटिवली मान सकते हैं कि जून के 3rd वीक या 2nd वीक तक में आपको रिजल्ट दिख सकते हैं। ठीक है, जून के 3rd वीक या 2nd वीक या 3rd वीक तक में आपको रिजल्ट दिख सकते हैं, चांसेस हैं ऐसा। ठीक है, तो अब ये मैं एक टेंटेटिव बातें कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बात को पकड़ लेते हैं और अगर रिजल्ट नहीं आता है उस डेट तक में, फिर हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी टीम को झूठ-मूठ का परेशान करते हैं कि सर ने बताया था रिजल्ट कब आएँगे, अभी तक नहीं आया है। तो इस चीज़ों को नहीं करिएगा आप सभी लोग, रिक्वेस्ट है। ये एक टेंटेटिव है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि जून के 2nd या 3rd वीक तक में रिजल्ट आप सभी का आ जाएँगे। तो ये सब हो गई कुछ बेसिक बातें रिलेटेड टू दिस। अब जो लोगों ने एसपीपीटी टेस्ट अभी तक नहीं दिया है और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एसपीपीटी टेस्ट बहुत ही सिंपल तरीका से हो रहा है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ भी इशू आता है, कुछ भी दिक्कतें रहती हैं, तो उसमें जो है आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप 15 डेज के अंदर उसे करेक्ट करा करके या न्यू बनवा करके आप उनके ऑफिशियल ईमेल पे भेजेंगे, जो वहाँ पर दी जाती है। तो ये फैसिलिटी आप सभी को मिलता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने आपसे शेयर किया भी है। तो आपके ट्रेड से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो और बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ अब रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।